ये सभी लैब टेक्नीशियन संघ की नियुक्ति कोरोना महामारी के समय में वर्ष 2020 में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्रांक 1547 दिनांक 17 जून 2020 एवं पत्रांक 3265 दिनांक 6 अगस्त 2020 से लैब टेक्नीशियन पद पर नियोजन की गई थी। तब से ये सभी लैब टेक्नीशियन अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना जान हथेली पर रखकर ये जगह जगह कैंप में कोरोना वायरस की जांच किए, लेकिन सरकार की उदासीन रवैया के कारण इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। का धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार तक बात पहुंचेगी भी तो सरकार आप लोग की मांगों पर विचार करेगी या नहीं? बिल्कुल, हम लोग लगातार धरना देते आ रहे हैं। जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक लगातार धरना चलते रहेगी। दूसरी बात रही कि गूंगी बहरी सरकार है, देखिए मारता भी है और धरना पे बैठे में कोई पूछने तक नहीं आता है। सबसे बड़ा दुख की बात है। और इसी कोरोना योद्धा को फूल माला सर्टिफिकेट देकर नवाजा जाता था। आज भूखे प्यासे रोड पे बैठे हुए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, डेंगू का मच्छर कटवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग आगे का कदम बढ़ाएंगे, बिल्कुल प्री प्लानिंग के साथ बढ़ाएंगे और गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे क्या कुछ बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ मैं कि जब तक नहीं सुनती है तब तक अपने इस कार्यक्रम को हम चालू रखेंगे। अपनी मांग रखने के लिए, सरकार को सुनाने के लिए, उनका कान खोलने के लिए हम लोग धरना स्थल से रोड तक आने का प्रक्रिया को जारी रखेंगे। और जल्द से जल्द हम लोग मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी का कान खोलवाएंगे। चाहे वो मार के खुले, हम लोग को मार दे तब खुले, या फिर हमारी आवाज़ को वो सुने तब खुले। उनको धरना दे के सुनना होगा या फिर हमें रोड पे आना होगा तो रोड पे आएंगे, लेकिन उनकी आवाज़ को, हम अपनी आवाज़ को उन तक सुनाएंगे। कल आपके साथी भी एक बेहोश हो गए। बिल्कुल बेहोश, आप लोग देखे भी, और वो भी अच्छे स्थिति में नहीं है। वैसे बहुत सारे साथी हैं जो कि घर पे नहीं जा पा रहे हैं, सब यहाँ हैं, पड़े हुए हॉस्पिटल में हैं, बहुत परेशान है। मेरा भी स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल बीमार हूँ मैं, फिर भी अपने जो कर्तव्य है, अपना जो हक है, अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार बैठा हुआ हूँ, डटा हुआ हूँ और इसी तरह डटा हुआ रहूँगा। आपको भी काफ़ी चोटें आई? बिल्कुल, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूट देख रहे हैं, ये पूरा टूटा हुआ था, ब्लड निकल गया है, घाव बना हुआ है। इस गर्मी के मौसम में भी पट्टी लगा के बैठे हुए हैं, सर में चोट लगा है। ये बहुत ही निंदनीय है इस सरकार के, उसके बावजूद भी कोई पूछने नहीं आता है सरकार की तरफ से कि हाँ आपकी समस्या क्या है। बहुत निंदनीय है ये, समाज भी देखे और पूरे विश्व, पूरा भारत देखे कि हम लोग के साथ कितनी जाति हो रही है। अपना पड़ता है। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। ध्यान नहीं दे रही है, किसे दोषी मानते हैं आप लोग को जो हटाया गया नौकरी से? हम लोग तो सर बिल्कुल बिहार सरकार को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि कोरोना काल में ये एनएचएम के पत्र पर हम लोग की बहाली हुई थी। बजाबता एक टीम गठित किया गया था जिला स्वास्थ्य समिति का, उसमें हमारे जो जिला अधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष बनकर, और तब हम लोग को बहाल किए थे। और उस समय से जब कोई था नहीं किसी के लिए, तब हम लोग को खड़ा कर दिया गया और आज हम लोग को रोड पर खड़ा कर दिया। इसका बिल्कुल दोषी बिहार सरकार है, नीतीश सरकार है, क्योंकि हम लोग दूसरे जगह नहीं जांच कर रहे थे, अपने प्रखंड, अपने ज़िला और अपने बिहार के लिए काम कर रहे थे। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे बोलते हैं कि फंड नहीं है। क्या बिहार सरकार के पास 665 एलटी के पैसा देने के लिए फंड नहीं है? और जबकि जनरल लैब में और जनरल काम में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ज़्यादा असर किया है हम लोग को हटने से। जो लैब 24 घंटा चलता था, अभी वो मात्र 8 घंटा चल रही है। इसका असर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों पर पड़ा है। अगर जहां 100 लोग जांच कराने आते हैं, अब वहां पर मात्र 30 लोगों का जांच हो रहा है, 30 से 35 लोगों का जांच हो रहा है। जब हम लोग काम कर रहे थे तो 24 घंटा लैब चलता था और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में हम लोग 800 लोगों का जाँच करके देते थे। तो ये जन सुविधा को भी धूमिल कर रहा है बिहार सरकार, और हम लोग को रोड पर तो ला ही दिया है। हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है, हालांकि लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं ताकि हम लोग का मांग पूरा करें। और उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि इसी उम्मीद में हम लोग बैठे हुए हैं। 4 साल जब किया है, 3 महीने के लिए जब था ना, तो हम लोग को हटा देता तो हम लोग लगता है कि 3 महीना देश के लिए दे दिए, राज्य के लिए दे दिए, अपने जनता को लिए दे दिए। लेकिन अब 4 साल हो गया, अब हम लोग के कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम लोग अपना अर्निंग कर सकें।
अब हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग का भी दो पैसा का खर्च है घर परिवार चलाने के लिए। तो अब हम लोग नहीं का नहीं रहे। अब या तो बिहार सरकार हम लोग को रख दे और नहीं तो फिर हम लोग के आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अपना परिचय। प्रमोद कुमार, औरंगाबाद से। दावे करते हैं और ऐसे में और आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, एकदम निकम्मा हो गए हैं। कोई काम नहीं बचा है तो यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तब इस समय में कितना का जांच कर चुके रहते हैं। डेली हम लोग जांच करते थे, अभी तो कोई काम बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं रोजी रोटी के लिए। क्या लग रहा है 12 लाख युवाओं का जो रोजगार देने का सरकार वादा अभी तो सरकार ही बता सकता है क्या करेगा नहीं करेगा। हम लोग का भविष्य अभी पानी में है, ना अभी घर के हैं ना घाट के हैं, बीचे में फंसे हुए कहाँ हैं। से आए हैं? हम बांका जिला से आए अपना हैं। परिचय। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, हम बांका जिला से आए हैं। कैसे आप लोग को आज धरना स्थल पर बैठने को मजबूर है, 5 दिन हो गए हैं, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है सरकार बातों को सुनेगी? बात 100% सुनेगी, ये कतई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग तेजस्वी यादव से जा रहे हैं मिलने के लिए, तेजस्वी आवास पे। वहाँ पे मिलने के बाद कुछ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार तो कहती है कि 12 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मतलब रोजगार का बौछार है, लेकिन कोरोना योद्धा लाचार है। तो कहीं ना कहीं 12 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे में क्या लग रहा है, दम है या नहीं है? हमको नहीं लग रहा है कि कोई दम है, सिर्फ जुमला है। सिर्फ जुमला है। बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन का 5600 पद रिक्त है, 5600 पद रिक्त हैं। और उसमें भी हम लोग को 665 लोगों को समायोजन या उस 60 हम लोग समायोजन भी नहीं मांग रहे हैं। जो आपका प्रक्रिया है बहाली का वो कीजिए, लेकिन हम लोग जिस तरह से आपका काम करते आए हैं, अब हम लोग को रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो हमको बंद मत कीजिए। हमारा सेवा 60 साल सिर्फ कर दीजिए ताकि हम लोग एक सुरक्षित जीवन जी सके। बस इतना ही मांग करते हैं बिहार सरकार से। मेरा नाम जवाहर कुमार, मधेपुरा से, कोविड LT। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की अगर सरकार बातों को नहीं सुनती है? अगर सरकार बातों को नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। विधानसभा का भी सत्र 22 तारीख से शुरू होने वाला है। 22 तारीख को जैसे ही सत्र चालू होगा, 23 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा। विधानसभा का भी घेराव होगा। ओके, क्या कुछ मांगों को अनदेखी कर रही है? आज 5 दिन हो गए। देखिए, सरकार जो है सो कि झूठ फूट मीडिया में जो है रोजगार का एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। 1 तारीख से लगातार हम लोग सड़क पर है। सरकार का कोई ना मेंबर ना सरकार घूम के देखने नहीं आया है। ज़रूरत पड़ने पर काम और ज़रूरत समाप्त होने के बाद यूज एंड थ्रो कर दिया है हम लोगों को। इसलिए तो हम लोग सरकार के खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, खिलाफ भी कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग सड़क पर हैं। जब तक हम लोगों को 60 साल अवधि विस्तार नहीं होगा तब तक हम लोग इसी धरना स्थल पर बैठेंगे और यहीं अंतिम समय बिता देंगे। आगे जो भी होगा, अगर सरकार बात से नहीं मानी तो हम लोग आत्मदाह की तैयारी कर रहे हैं, आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हिलेंगे। अपना परिचय। दीपक कुमार झा, प्रदेश सचिव, कोविड-19 संघ।